2018 के इंतखाबात से पहले रातों रात बलूचिस्तान में PMLN की इत्तेहादी हुकूमत जो थी उसको गिराया गया और इत्तेहादी हुकूमत गिरा के बाप पार्टी को बनाया गया। बाप पार्टी उसके बाद से कमोबेश एक किंग मेकर का रोल अदा कर रही है और PTI के साथ जो उसकी कुर्बत थी वो इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत की वजह से थी। फिर जब दूरी पैदा हुई नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त, उसके अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट का जो एक प्रॉब्लम, एक बायलैटरल उनके जो रिलेशन थे PTI के साथ, उसमें जो मसाइल पैदा हुए उसकी वजह से बाप पार्टी दूर चली गई। MQM कराची या अर्बन सिंध से कह लें यही काम करती है और यही काम बाप पार्टी ने शुरू किया है। और ये दोनों इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी 2018 के इंतखाबात के वक्त। ये पार्टी जिस तरीके से मार्ज़ वजूद में आई थी उसके ऊपर सवालिया निशान मौजूद थे। PMLN वालों ने उसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए और तनकीद भी की। मरीम नवाज़ ने जलसों में खड़े होकर तकरीरें करके कहा कि रातों रात बाप पार्टी बनी थी और फिर उसका एक बच्चा जो था वो वज़ीर आला बन गया। लेकिन आज उसी बाप पार्टी को एम्ब्रेस करने के लिए, गले लगाने के लिए नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं और उसी के कुछ जो लोग 2018 में इनका साथ छोड़ के बाप पार्टी का हिस्सा बने थे या किसी दूसरी जमात में शामिल हुए थे, दरमियान में उन्होंने पीपल्स पार्टी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी। पीपल्स पार्टी में जाते जाते वो रुक गए क्योंकि हतमी जो हवा का रुख था वो पीपल्स पार्टी की बजाय नून लीग की तरफ हो चुका था। तो उनका फ़ैसला ये हुआ कि नहीं, अब नून लीग की तरफ जाते हैं। तो वो लोग जो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हुकूमत साजी के वक्त नून लीग का साथ छोड़कर दूसरी जमातों का रुख किया था, वो अब दोबारा नून लीग का रुख कर रहे हैं और वो नून लीग की क़यादत उन्हें बड़े खुले दिल के साथ एम्ब्रेस करने के लिए तैयार बैठी है। नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद कोटा गए हैं कि उनको दोबारा अपनी जमात के अंदर शामिल कर लें। ये पाकिस्तानी सियासत का एक अफसोसनाक पहलू है, अफसोसनाक भी है और इसी वजह से पाकिस्तान में कभी जमहूरियत जो है उसको तक़वियत नहीं मिल सकी, मजबूत नहीं हो सकी। ये जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स वाली पॉलिटिक्स है, ये इलेक्टेबल्स जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी मोहब्बत पक्की रखते हैं और किसी के साथ इनकी मोहब्बत या सच्चा रिश्ता और किसी का होता ही नहीं है। ये देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आइंदा इंतखाबात में किसकी मदद करने जा रही है, वही हवा का रुख इनका तयन करता है कि इस्टेब्लिशमेंट जा रही है PTI के साथ तो इस दफ़ा हम PTI की तरफ जाएंगे, अब इस्टेब्लिशमेंट जा रही है नून लीग की तरफ तो हम नून लीग की तरफ जाएंगे। 2002, 8, 13 और 18 के इंतखाबात जो हैं, एक आप फ़हरिस्त मुरतब करें तो इसमें से कम 40-50 ऐसे MNAs होंगे जो 2002 के इंतखाबात में एक पार्टी के साथ थे, 8 में दूसरी जमात के साथ थे, 13 में, मतलब 2002 वाली जो हुकूमत थी वो मुशर्रफ के नीचे काफ लीग की हुकूमत थी। वही लोग 2002 में काफ से निकलते हैं, 2008 में जाके वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं, 2008 में वो पीपल्स पार्टी से निकलते हैं, 2013 में वो नून लीग के साथ मिल जाते हैं और वही लोग 2013 में नून लीग से निकलते हैं और फिर 2018 में PTI में शामिल हो जाते हैं। और ये जो सर्कल है इन सारे सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स का, ये इन सियासी जमातों के लिए भी काबिल कबूल है और बड़े वो खुशी के साथ, राज़ी खुशी उनको सर पे बिठाते हैं। एक कमज़ोरी इन सियासी जमातों के अंदर यह है कि इन सियासी जमातों में ख़ुद इंतखाबात का रवाज नहीं है। इमरान खान मुंतखब अपनी पार्टी के हेड नहीं है, नवाज़ शरीफ मुंतखब तरीके से कभी अपनी पार्टी के हेड नहीं बन सके, ना अभी मौजूदा उनके सदर शहबाज शरीफ हैं तो वो मुंतखब हो सकते हैं, ना वो होने की कोशिश करेंगे। उनकी दिली ख्वाहिश ये होगी कि जिस दिन शहबाज शरीफ सदारत से उतरे तो वो उसकी जगह पे हमजा शहबाज को बैठा हुआ देखें। नवाज़ शरीफ की दिली ख्वाहिश ये है कि अगर वजारत उज़्मा उनका हक़ नहीं है तो उसके बाद उनकी साहबजादी का हक़ हो। आसिफ अली ज़रदारी उस कुर्सी के ऊपर अपने बेटे बिलावल को बैठा हुआ देखना चाहते हैं। तो जब अपनी जमातों के अंदर ये मुंतखब होकर ऊपर पार्टी के सदर या जनरल सेक्रेटरी नहीं बन सकते तो पाकिस्तान की जमहूरियत का नारा लगाते हुए इन लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि पहले अपनी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत जो है उसको इंट्रोड्यूस कराएं, मुतारफ़ करवाएं और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ लोगों को ऊपर आने का मौका दें और पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियादें मजबूत हो जाएं। कुछ ऐसा नहीं है। सेनेट के अंदर गुज़श्ता रोज़ जो एक करारदाद पास की गई मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स समेत सारों का हिस्सा था। PTI के सेनेटर्स ने 2-3 मौक़े के ऊपर इमरान खान की गिरफ़्तारी से लेकर आज तक ऐसा रोल अदा किया है जो उसके बाद उनको पार्टी का सेनेटर रहना नहीं चाहिए। जो मिलिट्री एक्ट अमेंडमेंट थी उसके अंदर भी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो सेनेट के अंदर पास होने का अमल था, PTI के सेनेटर्स ने बड़ी होशियारी के साथ उस वोटिंग होने के अमल से पहले, हालांकि इनकी तादाद ज़्यादा थी उस वक्त हाउस के अंदर, ये चाहते तो सेनेट में इस अमल को रुकवा सकते थे, लेकिन इन्होंने एहतजाज किया और हाउस छोड़ के बाहर निकल गए। पीछे से दोनों बिल पास हो गए। अब ये करारदाद भी रुकवा सकते थे अगर ये चाहते, तो इनकी तादाद वहाँ ज़्यादा थी लेकिन उससे पहले ही बाहर निकल गए। आज सादिया अब्बासी जो शाहिद खाकान अब्बासी की बहन है, उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की है, तो बड़ा अच्छा मौका था। अगर कल कोई मिस्टेक हो गई थी तो आज उसकी इस्लाह कर लेते और इस्लाह करते हुए आवाज़ उठाते कि जो फंडामेंटल राइट्स को आप सामने रखें
तो उसके अंदर शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स के नीचे ट्रायल दुरुस्त नहीं है। जेट ब्लैक टेररिस्ट, उसके ऊपर बहरहाल एक नेशनल कंसेंसस मौजूद था कि जेट ब्लैक टेररिस्ट का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी ये मौका उन्होंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। सिर्फ सादिया अब्बासी ने तकरीर की और बस वो सेनेटर मुश्ताक बोले, बाकी सब आराम से बैठे रहे और सेनेट का इजलास जो था वो मुलतवी हो गया। ये तरीक़ाकार अगर ये रखेंगे पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो ये अपनी जमात को आगे नहीं ले जा सकेंगे। नवाज़ शरीफ अगर उसी तरीके से दोबारा सियासत करेंगे जिस तरीके से 1990 में इनको वज़ारत उज़्मा मिली थी, तो फिर इसका एंड भी 1990 वाली वज़ारत उज़्मा से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। जो कि शुएब साहब से भी इस पर पूछें। शुएब साहब, ये जो इलेक्टेबल्स वाली पॉलिटिक्स है, नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त इस मामले में लीड रोल में, पिछली दफ़ा इमरान खान लीड रोल में थे, जहांगीर तरीन जहाज़ों में भर के लाते थे और इमरान खान गले में वो पार्टी कलर्स पहनाते थे और बड़ी खुशी से फ़ोटो खिंचवाते थे। इस दफ़ा नवाज़ शरीफ की बारी। देखिए, उस वक्त तो इलेक्शंस का मुकाबला था ना, उस वक्त तो एक उभरती हुई ताकत थी, लोगों की एक उम्मीदें थी इमरान खान से। आज किधर इनका अपना जो डिजिटल मीडिया ने, PMLN ने जो आपको पता है वोटिंग कराई कि जी कौन किस पार्टी को वोट देगा 2024 के इलेक्शंस में, इनके जो कि बाद में पोस्ट डिलीट कर दी, मेरे पास सेव है, 81% इमरान खान PTI और PMLN 16%। उसमें किधर 16%, किधर 81%, ये है तफरीक। उसमें इलेक्ट्रिकल इधर उधर से लोटे इकट्ठे कर भी लेंगे, हासिल क्या कर पाएंगे? 2018 में जो आप लोगों ने इकट्ठे किए थे वो ऐसे ही इकट्ठे किए थे। देखें, एक माजरत के साथ, देखें, हो आपकी जो मर्जी पॉपुलैरिटी थी, नून लीग की सीटें पंजाब में आपसे ज्यादा थी। इर्रिस्पेक्टिव कि कौन किस तरफ गया, आज भी अगर मुराद राज साहब को एतराज़ था कि जी लोग जाते हैं तो बड़ा इनकी ट्रोलिंग होती है, देखें आप इंडिपेंडेंटली कोई भी किसी पार्टी में चला जाए, लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट के कंधे इस्तेमाल करके आज पूरे पाकिस्तान में PTI को किसी एक जगह जलसा करने की इजाज़त नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बंदे उठाए जाते हैं, चिल्लाकशी कराई जाती है, अगवा बराए बयान होते हैं। आज भी अली नवाज़ अवान के पहले भाई को उठाया हुआ था, फिर पेश कर दिया गया, आज अली नवाज़ अवान को गिरफ्तार किया। भाई गिरफ्तार किया है तो या अगवा किया है तो उसको गिरफ्तार तस्वर करके आइन का आर्टिकल 10 के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश कर दें। हाई कोर्ट में गए हैं तो हाई कोर्ट में आकर के वो स्टेटमेंट ले आए हैं कि जनाब हमारे पास तो है नहीं, तो आखिर वो किधर गया? तो अब ये जो तर्ज अमल अडॉप्ट किया हुआ है, मुझे बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे कहीं भी जलसा करने की इजाज़त नहीं है। कल मैंने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा जी आप मुझे बता दें, आप कहते हो जमात का इस दफ़ा मुस्तकबिल तारीख है, तारीख नहीं है, मुस्तकबिल ये अवाम का तारीख करना चाह रहे हैं जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, क्या इस लूली लंगड़ी हुकूमत जो आप 10% से बनाएंगे या 16% से बनाएंगे वो हुकूमत कर पाएगी? क्या सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो जाएगा? क्या रियासत के अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, अवाम को मसाइल ना आपने हल किए थे, ना PDM ने हल किए हैं और आइंदा हुकूमत से भी हल नहीं होने। लेकिन नदीम साहब मुझे बताएं, मेरा और आपका हक नहीं है, ये अवाम का हक नहीं है कि वो अपने मर्जी से लोगों को मुंतखब करें। क्या इस जुल्म और जबर की हालत में जो इलेक्शन कराएंगे उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? क्या उसको कोई एक्सेप्ट करेगा? इनको जरा म्यूट करें इसको। देखिए, शुएब शाहीन साहब हैं क्या, मेरी तो यही समझ में नहीं आती। जुमा 4 दिन, ना इनकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ना इनकी कोई फुटिंग है। ये वकील हैं, पेशे के लिहाज से पैसे लेकर ये PTI के वकील बने हैं। आप उनके दलाइल भी दे रहे हैं। आप शेर अली साहब, आप क्या इलेक्शन जीत के बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान हूं, मैं जो बात कर रहा हूं अपनी पार्टी के बिहाफ पे कर रहा हूं। आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, आप जाती बात न करें, आप पार्टी की बात करें, आप अपनी जात की बात करें, तुम्हारी भी बात करूंगा, तुम हर एक की बात करते हो, तुम भी मेरी बात सुनो, आराम से बात सुनो। तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें, किसी और मैं आपका लफ्ज़ तुम मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए आप तमीज़ के दायरे में बात करें। नहीं, और मैं तमीज तुम्हें सिखाता, अगर तुम मेरे सामने बात करो ना कभी, तो मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तमीज सिखाऊंगा। इस तरह की बात बिल्कुल ना करें। मैं का न जवाब देता हूं, मैं इसको पसंद करता हूं। आप लोगों को शायद तमीज सिखाई तो नहीं सिखाई होगी, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप अपने दायरे में रहें, पैसे आप प्रिंसिपल में बात करें, करते, आप प्रिंसिपल में बात करें। ये उठ के आ जाते हैं, हमें ये दलाइल देते हैं, इसकी औकात क्या बोलने वाली? जी, दलाइल देते हैं, आपको समझाते हैं, आपको हक सच की बात सुनने का मौका नहीं है। मैं तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। असल में ना हौसला है ना आदत है आपको मेरे सुनने कभी की। सामने ना बैठना। अबे साहब, मैं अपना जवाब दे दें, में बात करें, अपना जवाब दे दें। तू तो कार मुनासिब तरीका नहीं है, अपना जवाब दे बोलने दें।
इसने बात की, बोलिए। मुझे आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आप प्रिंसिपल्स में बात करें, किसी के साथ नहीं। आप कौन होते हैं? आप जब मेरे लीडर के बारे में भाई करते हैं, आपको किसने इजाजत दी? मैंने कोई एक लफ्ज नहीं बोला, मैंने कोई एक लफ्ज नहीं बोला, मैंने अपनी बात की है और मेरा हक है बात करना। आप भी बात करें, दारों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आप बात करें, आप प्रिंसिपल्स में बात करें, आप अपनी सियासी बात करें। आपको मैं बिल्कुल मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने हक सच की बात की है, मैंने प्रिंसिपल्स की बात की है। सवाल जवाब आप दें, आप झगड़ने की कोशिश ना करें और इस तरीके से आप पाकिस्तान के दायरे पे हमारे लीडरों में रुके। आप हैं कौन हमारे लीडरशिप पर बात करने वाले? माइक को बंद करें, सबका माइक बंद करें। मैं आप काबिल एहतराम है, आप लोग मुंतखब होकर आते हैं, मैं एंकर हूँ, मेरा काम आप लोगों से सवाल करना है, इंटरव्यू करना है, लेकिन तू तुकार ऑन एयर लोग घरों में बैठ के देख रहे होंगे, अच्छा नहीं है।